जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज का विषय है कि नवांश कुंडली से कैसे देखें आपके वैवाहिक जीवन के सुख का क्या हिसाब किताब है, या वैवाहिक जीवन में दुख है तो क्या उसे नवांश से कैसे देखना चाहिए। मैं कभी किसी वीडियो में दावा पेश नहीं करता हूं कि जो मैंने कहा वही अल्टीमेट है और फाइनल है। 100 विधा हैं, हर एक का अपना तरीका है, हर एक के पास अपने प्रमाण संभव है। मैं केवल उतनी बात कह रहा हूं जितनी मेरी समझ है, मुझे ज्ञान है। तो जन्म कुंडली में कैसे देखते हैं इस विषय में तो आपको ये पता है, सीरीज चली रही है और उस सीरीज का आज 8वां वीडियो है। नवांश में क्या देखना है, तो पहले ये जान लेते हैं कि क्या देखना है, कैसे देखना है, वो मैं एग्जांपल्स में आपको समझा दूंगा। लग्न की स्थिति को नवांश में देखें। लग्न को नवांश में 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं जाना चाहिए, इससे लग्न कमजोर हो जाती है। इसे लग्न दोष भी कहते हैं। ये लग्न दोष के कई प्रकार में से एक है। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश को भी नवांश कुंडली में 6, 8वें, 12वें या पापी ग्रहों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। दो बातें, कुंडली में शुक्र जो विवाह का कारक है उसकी स्थिति को भी देखना है कि वो 6, 8वें, 12वें ना हो और उस पर पापी प्रभाव ना हो, या वो नीच में या शत्रु राशि में ना हो। जैसे जैसे स्थिति खराब होगी उसी अकॉर्डेंस में वैवाहिक जीवन की क्वालिटी खराब हो जाएगी। चौथा पॉइंट क्या देखना होता है, नवांश लग्न के अंदर कैसे प्रभाव हैं। अगर अधिक पापी प्रभाव लगा नवांश लग्न में, यानी नवांश कुंडली के लग्न में अगर 1, 2, 3 पापी ग्रह बैठते हैं तो उसी अकॉर्डेंस में आपके वैवाहिक जिंदगी प्रभावित होगी। 5वां और आखिरी पॉइंट देखना होता है नवांशेष, यानी नवांश लग्न के स्वामी की स्थिति कैसी है। वो 6, 8वें, 12वें है, या शत्रु राशि में है, या नीच राशि में है, या उस पर पापी प्रभाव है। इन सब चीजों को देखना है। ये सुनने में जरूर अभी थोड़ा भारी सा लग रहा होगा, पर जब मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा तो मुझे उम्मीद है ये विषय आपको आराम से समझ में आएगा। जो भी इस विषय को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्या करें, अपनी जन्म कुंडली लें ऐसी जो कंप्यूटराइज्ड हो, जिसका जन्म कुंडली और नवांश कुंडली दोनों साथ साथ बनी हुई होती हैं, उसे अपने सामने रखें, आराम से वीडियो को देखें और इसके सभी बिंदुओं पर विचार करें। उसी हिसाब से अपनी कुंडली को से लागू करें, आपको स्थिति जरूर समझ में आ जाएगी। तब इन्हें सारी बातों को, इन 5 मुख्य मुद्दों को जो मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिए, कुंडलियों पर लागू करके देखते हैं। आज का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक पुरुष हैं, 26 अगस्त 1975 सुबह 3:45 अमृतसर। कैसे देखना है सारी चीज को, बहुत आराम से समझिए। लग्न का स्वामी है 4 नंबर। 4 नंबर का अर्थ होता है कर्क। कर्क का स्वामी है चंद्र। हमें इस चंद्र को नवांश कुंडली में देखना है, जो 6, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। तो इनका चंद्र 6ठे घर में गया तो लग्न कमजोर हो जाती है। पहला मुद्दा तो ये हो गया हमारा। ओके, दूसरा टॉपिक देखना है सप्तम भाव का स्वामी। सप्तम भाव का स्वामी है शनि, क्योंकि ये मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी होता है शनि, और वो यहाँ भी शत्रु राशि में है। पर नवांश में कैसे देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शनि भी 12वें घर में है, जो नहीं होना चाहिए था, और अपनी शत्रु राशि में भी है। 2 पॉइंट हमने देख ली। अब तीसरा पॉइंट होता है कि हम कुंडली में शुक्र पे ध्यान दें। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली में अगर आप ध्यान देंगे, सूर्य के साथ शुक्र अस्त है, यानी उसकी डिग्रियां सूर्य की डिग्री से 9 डिग्री के अंदर आती हैं। ठीक है। अब नवांश में अगर हम देखते हैं तो शुक्र ये रहा और वो राहु के साथ है, और उस पर मंगल की भी चौथी पूरी दृष्टि पड़ती है। तो शुक्र शत्रु राशि में भी है, राहु से पीड़ित भी है, शनि से दृष्ट होके भी पीड़ित है। तो जो चीजें हमने देखनी है, 3 रूल्स, और वो रूल्स ये रहे जो आपको पहले भी मैंने लिख के दिखाया, पर दोबारा देख लें कि सप्तमेश की स्थिति को नवांश में देखें, 6, 8वें, 12वें ना हो। लग्नेश की स्थिति को देखें, 6, 8वें, 12वें ना हो। शुक्र को देखें,
अब नवांशेष को देखें तो ये जो नवांशेष है बुध, इसकी स्थिति इस कुंडली में ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और नवांश लग्न में भी कोई पापी ग्रह नहीं है। तो जो 5 चीजें आपको देखनी है उसमें से 3 इनके ऊपर पूरी तरीके से लागू हैं और इनकी कुंडली में 3 बार तलाक हो चुका है ना कमाल की चीज। कारक भी कमजोर है और इसको भी और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन जो 3 मुद्दे हमने देखे वो तीनों वीक हैं। ओके, ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये एक महिला है, 8 अगस्त 1992 दोपहर को 2:43 पीलीबंगा राजस्थान का बर्थ है। ये इनकी जन्म कुंडली है, नवांश कुंडली। फिर से हमें वही टॉपिक देखना है, लग्न का स्वामी वृश्चिक लग्न है, लग्न का स्वामी हुआ मंगल। अब मंगल की स्थिति कहाँ है, वो ये रही, पर वो राहु के साथ है, उस पर राहु का प्रभाव आ गया। तो अर्थ ये हुआ कि लग्न का स्वामी भी थोड़ा कमजोर हुआ। ओके, राहु के साथ पीड़ित हो गया। सप्तम भाव का स्वामी 2 नंबर वृषभ राशि, तो बना शुक्र। शुक्र कुंडली के 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें भाव में चला गया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा अब हमने देखना है शुक्र की इटसेल्फ पोजीशन। तो शुक्र ये रहा 8वें घर में और 2 पापी ग्रह इधर हैं, 1 पापी ग्रह इधर है, मतलब वो 2 पापी ग्रहों से घिरा हुआ भी है, तो स्थिति यहाँ खराब है। चौथा हमारा है कि नवांशेष की स्थिति को देखो। नवांशेष नवांश लग्न का स्वामी, और वो कौन है, मंगल, वो राहु से पीड़ित है, और नवांश लग्न पर राहु का पूरा प्रभाव है। मंगल की तो स्वदृष्टि है पर राहु का पूर्ण प्रभाव है। इनकी शादी हुई और वो शादी टूट गई। तो फिर से आपने आराम से देखा होगा, जो कुल 5 मुद्दे आपको देखने हैं उनको देखना कैसे। मैं और एग्जांपल लेता हूं, कोई जल्दी नहीं है। ये एक सज्जन है, पुरुष हैं, सज्जन पुरुष, 26 जुलाई 1979 रात को 10:10 रुड़की का इनका बर्थ है। ये जन्म कुंडली, नवांश कुंडली। हमारा पहला तरीका कि हम लग्न के स्वामी को देखें। अब ये मीन लगन, 12 नंबर मीन लगन, लग्न के स्वामी क्या हैं, यहाँ पर हैं गुरु। अब गुरु की स्थिति पे ध्यान देते हैं। अब देखिए जन्म कुंडली में गुरु अपनी उच्च राशि में है और अस्त नहीं है, लेकिन नवांश में गुरु की स्थिति क्या है, वो अस्त हो गए। पहला ही पॉइंट गड़बड़ हो गया कि लग्न कमजोर पड़ गई। अब आती है सप्तम भाव, कन्या राशि, 6 नंबर कन्या राशि, इसके स्वामी बुध। बुध अस्त हैं जन्म कुंडली में भी। अब इधर देखते हैं तो बुध की क्या स्थिति है कि बुध इनके 4थे घर में बैठते हैं, पर बुध के ऊपर राहु की भी पूरी दृष्टि है, मंगल की भी पूरी दृष्टि है। 2 मुद्दे हमारे हो गए। तीसरा हमने देखना होता है कि जन्म कुंडली में शुक्र, मुख्य कुंडली में इनकी शुक्र अस्त है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो शुक्र पर बृहस्पति की कृपा है, कोई विशेष तकलीफ नहीं, तो शुक्र की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। फिर हम देखते हैं नवांश लग्न। नवांश लग्न की स्थिति क्या है, 1 2 3 सूर्य मंगल शनि, 3 पापी ग्रह यहाँ पर आ गए, जो अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद हमें देखना है नवांश लग्न का स्वामी नवांशेष। तो नवांशेष भी बाई चांस वही है जो सप्तमेश था, वही। तो हमारे जो 5 बिंदु हमने देखने हैं वो इनकी कुंडली में 5 में से 4 पूरी तरह लागू होते हैं। इनका 2 बार तलाक हो चुका है। और एक कुंडली लेते हैं, आराम से समझते हैं। ये एक पुरुष हैं, 16 मई 1981 सुबह 5:05 वलसाड गुजरात का इनका जन्म है। जन्म कुंडली में जो लग्न की स्थिति है वो अच्छी है, पर हमें उसे नवांश में देखना है। तो मंगल राहु के साथ है, उस पर राहु की पूरी दृष्टि है, यानी राहु का योग बन गया। तो ये बहुत मामूली कमी है, पर है। सप्तम भाव का स्वामी क्या है, शुक्र। अब शुक्र की स्थिति क्या है, ये रही। अब वो खराब क्यों है, क्योंकि उस पर 2 पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। तो लग्नेश भी पीड़ित हो गया, सप्तमेश भी पीड़ित हो गया। तीसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, शुक्र। अब शुक्र की स्थिति क्या है कि जन्म कुंडली में भी शुक्र अस्त है, नवांश में शुक्र पर 2 पापी ग्रहों का प्रभाव। ये 3 मुद्दे यहाँ पर लागू हैं। चौथा हमारा टॉपिक होता है नवांशेष। अब नवांशेष क्या है, सूर्य।
5 नंबर, और वो छठे घर में, और उसे छठे घर में नहीं होना चाहिए था। 6, 8, 12 में वो कमजोर हो जाता है। फिर आता है नवांश लग्न। नवांश लग्न के ऊपर डायरेक्टली किसी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं है, केतु का थोड़ा है लेकिन छोड़ देते हैं। तो 5 में से 4 योग इन पर पूरी तरह लागू होते हैं। ये कुंडली यूट्यूब के थ्रू मिली थी, मैं नाम नहीं लूंगा, पर जिनकी है वो पहचान गए होंगे। एक और कुंडली है, ये महिला हैं, 8 अक्टूबर 1986, सुबह 6:15 दिल्ली का इनका बर्थ है। ये जन्म कुंडली है, ये इनकी नवांश कुंडली है। अब लग्न कुंडली में लग्न का स्वामी क्या बना? मीन यानी गुरु, और गुरु की स्थिति क्या है? वो ये रही, वो सेकंड भाव में। ठीक है, सेकंड बहुत बुरा नहीं है, लेकिन अगर ध्यान देंगे तो उस पर शनि की पूरी दृष्टि आती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मामूली बात है। ओके, अब बात देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी बुध की स्थिति क्या है। बुध ये रहा, बुध पर सूर्य की दृष्टि है, लेकिन ये भी एक मामूली मुद्दा है, ये भी बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे हमने देखना है शुक्र। शुक्र की स्थिति, शुक्र स्वग्रही होकर के बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। इसके बाद हमने देखना है नवांशेष। नवांशेष फिर से गुरु है जिस पर शनि की दृष्टि है। और फिर देखनी है नवांश लग्न, 5वां पॉइंट। तो नवांश लग्न में पापी ग्रह, अगर हम ध्यान दें तो 5 में से 3 नियम इन पर भी नवांश की खराबी के लगते हैं, ये भी तलाकशुदा हैं। ये कुंडली आप बहुत बार देख चुके हैं, ये बॉम्बे की कुंडली है, कई बार इसे एग्जाम्पल में पहले भी दिया जा चुका है। पिछले 7 एपिसोड में तो कम से कम 6 में तो मैंने लिया ही है। चलिए, पुरुष हैं, 25 जुलाई 1991, 9:30 बॉम्बे का यानी मुंबई का इनका बर्थ है। आराम से शुरू करते हैं। पहला लग्न का स्वामी की बात करते हैं। ये है शनि, और शनि की स्थिति क्या है? वो लग्न में बैठता है। तो लग्नेश के तौर पर पहला पॉइंट हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई तकलीफ नहीं। फिर हमने देखा सूर्य की स्थिति। जो सूर्य की स्थिति है, क्योंकि ये 5 नंबर है और सूर्य बना, मेन कुंडली में छोड़ देते हैं। यहाँ सूर्य की स्थिति बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई खराबी यहाँ पे नहीं है। ओके, 2 बातें। फिर शुक्र को देखते हैं। अगर हम शुक्र पे ध्यान देंगे तो शुक्र मंगल के साथ पीड़ित है और उस पर राहु की भी पूरी दृष्टि है, तो हमारा शुक्र पीड़ित हो गया। तीसरे नंबर पर हमने देखना होता है नवांशेष। नवांश लग्न का स्वामी, उसे छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए था, पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वो 12वें घर में। और नवांश लग्न, यहाँ नवांश लग्न में शनि बैठता है, एक पापी प्रभाव। अगर हम ध्यान देंगे तो राहु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ती है, तो इस कारण इनका तलाक हो गया, क्योंकि कुंडली में हमारे 5 में से 3 नियम पूरी तरीके से इन पर लागू हो गए। 6 जो एग्जाम्पल आपको दिए, जिनमें मैंने ये सभी बिंदु लगाने का प्रयास करा, मुझे उम्मीद है कि वो बात आपको समझ आई होगी। इनमें से 3 कुंडलियाँ ऐसी हैं जो YouTube के थ्रू ही मुझे मिली हैं, आप लोगों ने भेजी हैं। आपके प्रेम से अभिभूत होकर मैंने उसे कुंडली में रखा है। एक अनजाना सा रिश्ता आप सबके साथ जुड़ जाता है, एक प्यार के साथ जुड़ जाता है। देखिए, मेरा जुनून देखिए कुंडली बनाने के लिए, कुंडली समझाने के लिए, कि कुंडली मेरी वीडियोस में बिल्कुल व्यूज़ नहीं होते, पर फिर भी मेरा जुनून कम नहीं होता कुंडली बनाने के लिए। चलिए, ये मेरा अपना एक शौक है, मुझे अच्छा लगता है। मैं उन 100-200 लोगों के लिए भी कुंडली बनाने को तैयार हूँ जो मेरी कुंडली देख लेते हैं। बहरहाल, अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहें तो उसके लिए एक थोड़ा सा शुल्क है जो आपको देना होगा। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किस तरह फीस अदा की जा सकती है वो मोड मैं आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे ही। तो इस कुंडली जो आज की वीडियो है, इसमें कोई विषय आपको क्लियर नहीं हुआ है या कुछ और आप चाहते हैं कि उसका क्लैरिफिकेशन हो, मुझे लिखिए। मुझसे जितना संभव होगा अगली वीडियोस में उसे कवर करने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को दबाएं। लोग देखेंगे तो उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा, मुझे खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।